क्यों कुछ रिश्ते आजकल प्यार से शुरू होकर चीटिंग पर ख़त्म होते हैं। एक समय था जब वो तुम्हारी दुनिया थी, लेकिन आज वो किसी और की दुनिया बना रही है। एक समय था जब तुम उसका सहारा थे, आज तुम्हारा सहारा कोई और है। ऐसा क्यों है? रिश्ते, भावनाएं, गलतियाँ, ये सभी समाज के नियमों से चलती हैं, लेकिन एनर्जी चक्रास और कॉन्शियसनेस कुछ और ही कहता है। जब कोई इंसान बेवफाई करता है तो उसके अंदर एक दिन अचानक से कोई बुराई नहीं जाग पाती। वो सिर्फ अपने दो लोअर चक्रों के कंट्रोल में ये करता है, द मूलाधार एंड स्वादिष्ठान चक्र। द रूट चक्र सिर्फ जीने और सर्वाइवल इंस्टिंक्ट का काम। स्वादिष्ठान चक्र सेक्सुअल लास्ट, पावर एंड मोमेंट्री प्लेजर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जब यही दो चक्र किसी इंसान का व्यवहार तय करने लगते हैं तो प्रेम सिर्फ एक शारीरिक ज़रूरत बन जाता है, और हार्ट चक्र जहाँ से डीप लव, लॉयल्टी, एम्पथी, कंपेनियनशिप जन्म लेते हैं, वो क्लोज्ड रह जाता है, क्योंकि कॉन्शियसनेस वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाती। अब कौन गलत है, इसमें कौन सही है? ये सवाल ही गलत है, क्योंकि जिस दिन तुमने चीटिंग देखी वो उस दिन हुई ही नहीं थी। वो महीनों पहले ये प्रोसेस शुरू हो चुका था। अकॉर्डिंग टू कार्मिक साइंसेस, धोखा कोई एक इवेंट नहीं है, धोखा एक प्रोसेस है, और उसका पहला स्टेप कोई चीटिंग नहीं होता है। पहला स्टेप पहले एनर्जी का डिस्कनेक्शन होता है। हर रिश्ते में दो लोगों के बीच एक इनविजिबल एनर्जी कॉर्ड होता है। जब तक उस कॉर्ड में एनर्जी फ्लो हो रही होती है तब तक वो रिश्ता जीवित रहता है। फिर एक दिन आता है जब उस रिश्ते में से कोई एक पार्टनर अपनी एनर्जी चुपचाप उस रिश्ते से वापस खींच लेता है, बिना बताए, बिना कहे। शायद उसे खुद को भी नहीं पता चलता, लेकिन बाहर से ये रिश्ता बहुत सही दिखता है। साथ रहना, एक ही छत के नीचे बातें करना, सब कुछ ठीक चलता है, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ खाली होता जाता है। इसे एनर्जी डिवीजन कहते हैं। अब हर इंसान के बीच हमेशा दो तत्व मौजूद होते हैं, जैसे ये नर यांग हमारे संस्कृति में पुरुष तत्व शिव और स्त्री तत्व सती तत्व, जो स्थिरता और शक्ति का प्रतीक है। जब किसी इंसान के अंदर इन दोनों तत्वों का संतुलन बिगड़ जाता है, व्हेन द एनर्जी बैलेंस बिटवीन द मैस्कुलिन एंड द फेमिनिन हैपेंस, तो वो खुद को अधूरा महसूस करने लगता है, और वो अपने अधूरेपन को पूरा करने के लिए बाहर कई लोगों में वही तत्व ढूंढता है जिसकी उसमें कमी है।